हेलो बच्चों, मैं शिव गोपाल और स्वागत करता हूँ आपका ईबीएस क्लास 10th में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपका जो मैथ है उसका चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। ये दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये क्लास 10th का दोस्तों मैथ आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आपकी प्रश्नावली 1.1 का आज का हम सोल्यूशन बताने वाले हैं। आपके जितने भी चैप्टर हैं उनके स्टेप बाय स्टेप हम आपको पढ़ाते चलेंगे। आज दोस्तों हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का आपका जो पहला प्रश्न दिया गया है उसका आंसर देखेंगे ये कैसे सॉल्व होगा। पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड रूप क्या होता है, देखेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या दोस्तों क्या होते हैं, तो भाज्य संख्या वो संख्या होते हैं जो एक से और दूसरी भी संख्या से कट जाए। यानी कि जैसे कि आपकी यहाँ पे 6 है तो ये 6 दोस्तों 1 से भी कट जाएगी और ये 3 से भी कट जाएगी। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी एक भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या दोस्तों वो होती हैं जो एक से ऑनलाइन करते हैं और खुद से करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम 7 मान लेते हैं, ये 7 कोई आपकी अभाज्य संख्या है। ये एक से भी कट जाएगी और ये स्वयं से भी कट जाएगी। तो जो संख्याएं स्वयं से और एक से कट जाएंगी वो आपकी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो दोस्तों हमने इस प्रकार देखा भाज्य और अभाज्य। और दोस्तों वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कि दोस्तों आपका पूर्णांक 2 है और आपके माइनस में जो है वो पूर्ण संख्याएं हैं और जो 0 से चालू होंगी वो पूर्णांक है। तो ये सभी यानी कि शून्य संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं वो सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और साथ में दोस्तों आपकी इसमें परिमेय संख्या भी आ जाती हैं, यानी कि आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी इसी में आ जाती हैं। यानी कि परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक सभी को मिलाकर आपका वास्तविक संख्या बनता है। दोस्तों आज हम चालू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। इसमें दोस्तों आपका 140 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, पहले हम यहाँ पे लेते हैं पहला आपका 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए दोस्तों पहले हमें देखनी होती है सबसे छोटी संख्या। तो दोस्तों ये आपकी जो 140 है इसमें 2 की तरफ चला जाएगा। इसके दोस्तों हम यहाँ पे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पहले दोस्तों हमें लेनी होती है सबसे छोटी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपकी होगी 2। तो 2 से दोस्तों यहाँ पे हम भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा, तो दोस्तों जब 2 से हम 14 में भाग देंगे तो 2 सते 14, तो आपका यहाँ पे 70 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें फिर से देखना होता है कि ये 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो ये 2 से हमारी फिर से कट जाएगी तो 2 से 6 आ जाएगा और 2 पंची 10, तो आपका यहाँ पर 35 आ जाता है। फिर दोस्तों हमें देखना है कि ये 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आपका ये 2 से नहीं कटेगी। फिर दोस्तों हमें क्या करना है, फिर हमें 3 से देखना है ये 3 से कटेगी कि नहीं। 3 से भी नहीं कटेगी, फिर 4 पे देखेंगे, 4 के बाद 5 पे देखेंगे। तो 5 पे दोस्तों ये आपकी कट जाएगी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 सते 35, तो आपका यहाँ पे 7 भाग जाएगा। 7 भाग जाने के बाद दोस्तों ये 7 स्वयं पे विभाजित होगी तो यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। तो 7 एकदम 7। तो इस प्रकार दोस्तों 140 के आपके अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये दोस्तों आपके आए हैं यहाँ पे गुणनखंड। अब दोस्तों 140 को हम गुणनखंड के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 का गुणा होगा तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने देखा कि 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। अब दोस्तों आपके हम देख लेते हैं सेकंड आपका जो 156 दिया गया है इसके अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों हम सेकंड के देख लेते हैं आपके अभाज्य गुणनखंड 156। तो दोस्तों 156 के जब हम निकालेंगे तो ये पहले तो देखना होगा ये 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा। जब दोस्तों इसका हम 2 से भाग देंगे तो ये चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 सते 14 आ जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा तो इसमें आ जाएगा तो 2 और 16 हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे आएगा 78। 78 में दोस्तों हम जब 2 से भाग देंगे तो चला जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा और ये 1 हाथ से चले जाएगा तो दोनों 18 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 39 आ जाता है। अब दोस्तों हमें फिर से देखना है ये 2 से जाएगा, अगर 2 से नहीं जाएगा तो फिर 3 से देखना होगा, ये 3 से चला जाएगा तो 3 एकम 3 और 3 तो 9। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाता है 13। अब 13 दोस्तों आपकी भाज्य संख्या तो है नहीं, ये अभाज्य संख्या तो ये स्वयं से कटेगी। जब दोस्तों ये स्वयं से कटेगी तो यहाँ पे आपका 13 एकम 13 आ जाएगा और 1 बढ़ जाएगा। तो दोस्तों 156 के आपके अभाज्य गुणनखंड कैसे आ जाएंगे, तो आपके आ जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13।
तो दोस्तों इस प्रकार 156 के गुणनखंड आ जाएंगे। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं तीसरा नंबर दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे देखना होता है कि ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो ये दोस्तों जहाँ पे 0 और यानी कि कोई सम संख्या लास्ट में आती है वही संख्या 2 से विभाजित होती है। यहाँ पे दोस्तों आपका आया है 5, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो दोस्तों हम 3 से करके देखेंगे तो आपका यहाँ पे 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 वहां पे चला जाएगा, 3 फते 21 हो जाएगा और 3 बचे 15। तो ये दोस्तों आपका 3 से चला जाता है। अब दोस्तों हमें 3 से फिर से देखना है तो 3 चौक 12 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और आपका 3 बचे 15। तो यहाँ पे 425 दोस्तों आ जाता है। फिर दोस्तों हम 3 से चेक करेंगे तो आपका यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका 3 से नहीं जाएगा। अब दोस्तों 4 से भी नहीं जाएगा, 4 वैसे भी आपकी भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे दोस्तों हम अभाज्य संख्या निकालनी है। तो अभाज्य संख्या आपकी कौन सी है? 5 है। तो यहाँ पे दोस्तों हम 5 लिखेंगे। 5 लिखने के बाद दोस्तों 5 का जब पारा 42 में पढ़ेंगे तो 5 अठे 40। तो आपका यहाँ पे 8 बढ़ जाएगा, उसके बाद दोस्तों 2 उसमें चला जाएगा तो 25। फिर दोस्तों 5 से करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 13। फिर 13 स्वयं से कटेगी तो 13 का 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि 38 और आपके 25 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस कराएंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13। तो दोस्तों इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 13। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि आपका 38 और 25 के गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं आपका चौथा नंबर। अब दोस्तों हम आपका देखेंगे फोर्थ नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे है 5005। तो दोस्तों जब इनके हम गुणनखंड निकालेंगे तो आपका यहाँ पे 5005 जो है ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट जाएगा आपका 5 पे। तो यहाँ पे 5 एकम 5 हो जाएगा, 0 हम यहाँ पे उतार लेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 5 पे जाएगा, ये 5 पे आपका नहीं जाएगा। उसके बाद दोस्तों 6 से भी नहीं जाएगा, 6 आपकी भाज्य संख्या है, हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्या लेनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम 7 पे चेक करेंगे तो आपका यहाँ पे 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 चौका 28 हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे 7 21 हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका 143 आ जाएगा। ये दोस्तों आप काहे से आपका जाएगा? ये दोस्तों आपका जाएगा 11 से। तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 33 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे 13 एकम 13 हो जाएगा। तो ये आपके दोस्तों जो 5005 के गुणनखंड आए हैं वो कैसे आए हैं? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये दोस्तों आपके आए हैं 5005 के गुणनखंड। उसके बाद दोस्तों अब हम देख लेते हैं आपका 5 नंबर आपका दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 74 इसके दोस्तों जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पहले तो दोस्तों ये आपका 2 से भी नहीं जाएगा, ये 3 से भी नहीं जाएगा, ये दोस्तों आपका डायरेक्ट जाएगा 17 पे। तो यहाँ पे आपका 17 चाकू 68 यानी कि 4 बार जाएगा, यहाँ पे आपका 68 आ जाएगा। तो इसका जब 74 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये दोस्तों आपका डायरेक्ट जाएगा 17 से। जब दोस्तों इसे हम 17 से भाग देंगे तो आपका यहाँ पे 437 आएगा। उसके बाद दोस्तों ये आपका नीचे वाला जो है 437 ये 19 से जाएगा, तो यहाँ पे आपका 19 दून 38 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 19 दून 38 हो जाएगा, तो वहां पे जब करेंगे तो आपका ये 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 23 आ जाता है, 23 आपका 23 से चला जाएगा। तो दोस्तों इसके जो आपके 74 के गुणनखंड आए हैं ये कैसे आए हैं? तो आपके ये आए हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि प्रश्न 1 के आपके सभी अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकल आते हैं। अगर आपके कुछ भी डाउट रह गए हो तो कमेंट कर देना। अब दोस्तों हम देख लेते हैं आपका सेकंड नंबर। अब दोस्तों हम देख लेते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या बताया गया है कि दूसरा बताया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न में बताया गया है कि ये इनके जो आपकी संख्याएं दी गई हैं इनको आपको निकालना है पहले तो एचसीएफ और साथ में दोस्तों एलसीएम भी निकालना है। और फिर जो आपकी ये जो 2 संख्याएं दी गई हैं इनका गुणनफल और बराबर जो आपका एचसीएफ आएगा और जो एलसीएम आएगा उनका गुणनफल सेम आना चाहिए। ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो चलिए दोस्तों पहले आपका क्वेश्चन है 26 और 91 हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है आइए समझते हैं। पहले तो दोस्तों यहाँ पे हम निकालेंगे गुणनखंड।
26 के अलग निकालेंगे और आपके 91 के अलग निकालेंगे। पहले आपको समझना है प्रॉपर। समझने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो 26 है और यहाँ पे आपका 91 है, इन दोनों का हम अलग अलग पहले निकालेंगे गुणनफल। यहाँ पे दोस्तों आपका ये 2 से चला जाएगा 26, तो आपका यहाँ पे आएगा 13। तो दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा 13, उसका 13 अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे आपका 13 एकम 13 हो जाएगा। तो आपके 26 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए? तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे 26 बराबर 2 गुणे 13। अब दोस्तों हम 91 के निकालेंगे, तो दोस्तों ये 2 से तो जाएगा नहीं, फिर 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये आपका डायरेक्ट जाएगा 7 पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 रे 21, तो आपका यहाँ पे 13 आ जाएगा। फिर दोस्तों 13 अभाज्य संख्या तो खुद से जाएगी, तो 13 एकम 13। तो यहाँ पे दोस्तों आपके जो अभाज्य गुणनफल आए वो कितने आए? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 91 बराबर 7 गुणे 13। तो दोस्तों अब इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात होगा? तो दोस्तों अब ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पे जो संख्या सेम हमें मिल जाएगी, जो हमें कॉमन मिल जाएगा, वो दोस्तों आपका हो जाएगा एचसीएफ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या कॉमन मिला है? आपको कॉमन यहाँ पे मिला है 13। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ दोस्तों कितना आया है? 13 आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13। उसके बाद दोस्तों हम एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम लिखने के बाद दोस्तों आपका जो कॉमन आता है, यानी कि इसमें जो आपका एचसीएफ आएगा उसको केवल हम एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे हम केवल लिखेंगे 13 गुणे लगाएंगे, उसके बाद जितनी भी संख्या बच रही है वो सब गुणा कर देंगे। तो दोस्तों आपका यहाँ पे 2 बच रहा है और 7 बच रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 गुणे 7। अब दोस्तों इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे, जितना आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा एलसीएम। आइए करके देखते हैं। 13 का जब दोस्तों हम 2 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26। और आपका दोस्तों ये 7 करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? 26 का 7 में गुणा करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पे 182 आ जाता है। तो दोस्तों आपका एलसीएम कितना आया? आपका दोस्तों यहाँ पे एलसीएम आया है 182। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अच्छे ढंग से निकाल दिया है आपका एचसीएफ और एलसीएम। इतना करने के बाद दोस्तों अब क्या प्रश्न में बोला है कि आपको जांच भी करना है। जांच क्या करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे जांच करने पर। इतना लिखने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। दोस्तों वही आपका सूत्र है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। अब दोस्तों बराबर के उस तरफ क्या है? एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बराबर और यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ और गुणे एलसीएम। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी 2 संख्याएं कौन सी दी गई हैं? तो दोस्तों आपकी 2 संख्याएं दी गई हैं कि 26 और 91। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे 26 गुणे 91। उसके बाद दोस्तों बराबर लगाएंगे। फिर दोस्तों आपका एचसीएफ कितना आया है? आपका जो एचसीएफ है वो आया है 13। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 गुणे, उसके बाद दोस्तों आपका एलसीएम कितना है? एलसीएम आपका है 182। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 182। जब दोस्तों इन दोनों का हम गुणा करेंगे आपका आंसर सेम आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। जब दोस्तों इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पे 2366 आएगा और इनका भी गुणा करेंगे तो आपका 2366 आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने यहाँ पे जांच करके देख लिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका एचसीएफ और गुणे एलसीएम होता है। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आपको बताएंगे। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों अब अगला हम आपका देखते हैं यहाँ पे सेकेंड आपका है 510 और 92। तो दोस्तों अब हम आपका देख लेते हैं सेकेंड में दोस्तों आपका 510 और 92 है। तो पहले तो दोस्तों हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे? पहले निकालेंगे गुणनखंड। तो 510 का हम पहले यहाँ पे निकालेंगे गुणनखंड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अलग हम निकालेंगे 92 का गुणनखंड। तो 510 में दोस्तों ये 2 से जाएगा ना, तो क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 2 से चला जाएगा, तो ये आपका 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 भाग जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक हासिल इसमें चला जाएगा तो 2 पंची आपका 10 हो जाएगा। उसके बाद 2 पंची 10, तो आपका यहाँ पे 255 आ जाएगा।
अब दोस्तों ये 3 से जाएगा, ये आपका 3 से चला जाएगा, तो आपका यहाँ पे 3 से 24 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या ये आपका 3 से जाएगा, ये आपका 3 से नहीं जाएगा, ये सीधा जाएगा 5 पे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे 5 और 5 एकम 5 और यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा 17। उसके बाद दोस्तों 17 एक अभाज्य संख्या तो स्वयं से ही जाएगी, तो यहाँ पे 17 एकम 17 हो जाएगा। तो दोस्तों आपके 510 के गुणनखंड कितने आए, गुणनखंड आपके आए हैं 510 के 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, है ना दोस्तों। अब दोस्तों हम आपका देख लेते हैं 92, जो 92 है इनका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। पहले तो दोस्तों हमें देखना होता है ये 2 से कटेंगे, हाँ ये आपका 2 से चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये भी 2 से आपका चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये जो अब तक का 23 आया ये स्वयं से विभाजित होगा, यानी कि यह एक अभाज्य संख्या है, तो आपका यहाँ पे 23 आ जाएगा, तो एक बार जाएगा। अब दोस्तों आपके यहाँ पे 92 के गुणनखंड कितने आए हैं, तो आपके आए हैं 2 गुणे 23। ये दोस्तों आपके यहाँ पे गुणनखंड आए हुए हैं। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, अभी हमें निकालना है हमें HCF और LCM। तो HCF LCM हम कैसे निकालेंगे, इसमें तो दोस्तों हमें क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है हमें दोस्तों, यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है और दोस्तों यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है और यहाँ पे 5 है, नीचे भी 5 नहीं, यहाँ 17 है और नीचे भी 17 नहीं है। तो केवल दोस्तों हमें एक चीज कॉमन मिल रही है, वो है 2। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर 2। अब दोस्तों हमें निकालना है LCM। LCM कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे LCM, जो दोस्तों हमें कॉमन मिल जाए उसे हम एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 कॉमन मिल गया, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे एक बार। अब दोस्तों यहाँ पे आपका कितना है, 3 है, फिर दोस्तों आपका 5 है, फिर 17 है, फिर दोस्तों ये 2 कॉमन निकल आए थे, आपका यहाँ पे 2 है, उसके बाद दोस्तों आपका कितना है, 23 है। ये दोस्तों आपका LCM हो जाएगा। इनका जब गुणनफल करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, वही आपका LCM होगा। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे जांच करने पर, क्योंकि दोस्तों हमें जांच भी करना है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जांच करने पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जांच करने पर। जांच क्या करनी है दोस्तों, यहाँ पे हमें जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 संख्याओं का, ये दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM। तो दोस्तों आपकी 2 संख्याएं कौन कौन से हैं, पहले तो दोस्तों आपकी 510 है और दूसरी आपकी 92 है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे 510 गुणे 92। उसके बाद दोस्तों आपका HCF दोस्तों आपका कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणे LCM। ये दोस्तों आपके जितने की संख्या है इन्हें आप जब गुणा करोगे आपका जो कुछ भी आंसर आएगा आपको यहाँ पे लिख देना है LCM की जगह पे। उसके बाद दोस्तों इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल जब आप करोगे उसका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। ये आप करके देख लेना, ये आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप इन्हें कर लीजिएगा। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं आपका तीसरा नंबर, जो दोस्तों आपका तीसरा नंबर है इसे भी देख लेते हैं। अब दोस्तों हम आपका देख लेते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर दोस्तों आपका दिया गया है 336 और 54। तो 336 के दोस्तों हमें क्या निकालना होगा, पहले HCF फिर LCM, फिर इनका सत्यापन करना है। तो उससे पहले दोस्तों हम गुणनखंड निकालेंगे। तो आपका यहाँ पे 336 है, इनके गुणनखंड निकालने पर उसके बाद दोस्तों 54 के वो आपके गुणनखंड निकालेंगे, फिर दोस्तों HCF और LCM निकालेंगे। तो दोस्तों आपका यहाँ पे 336 दिया गया है, ये 2 भी चला जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 से काटेंगे तो आपका 2 एकम 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। फिर दोस्तों इन्हें हम 2 से काटेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर दोस्तों इन्हें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। उसके बाद दोस्तों फिर से हम यहाँ पे 2 से करेंगे तो आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब दोस्तों ये 2 से जाएगा नहीं, अब जाएगा ये आपका 3 से, तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो आपका यहाँ पे 7 आ जाएगा और 7 एकदम 7 हो जाएगा। तो दोस्तों 336 के आपके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो कैसे आएंगे, तो आपके यहाँ पे लिखेंगे 336 बराबर 1 2 3 4, आपके जो 2 है वो 4 बार है। उसके दोस्तों आपका है 3 गुणे 4,
ये दोस्तों आपके आगे। अब दोस्तों हमें निकालना है 54 का, तो 54 के दोस्तों ये 2 पे जाएगा। ये दोस्तों आपका 54 है, 54 2 पे जाएगा, ये दोस्तों 2 पे चला जाएगा तो आपका यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4, तो 2 बार जाएगा, ये इसमें चला जाएगा तो दोस्तों आपका यहाँ पे आ जाएगा 27। अब दोस्तों ये 3 से जाएगा तो आपका यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर 9 आपका 3 से जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 3 का 3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका 54 आया है तो 54 के आपके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो दोस्तों आपके अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसमें दोस्तों हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें दोस्तों हमें पहले तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, ये आपके 2 है, उसके दोस्तों 3 ऊपर कहीं पे है, ये आपका 3 है, इसमें भी 3 आपका कॉमन मिल जा रहा है, तो उसके दोस्तों ऊपर कहीं भी 3 नहीं है, नीचे 3 है। तो दोस्तों आपका जो HCF है वो HCF कितना आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे HCF दोस्तों आपका आ जाएगा 2 गुणे 3, तो आपका HCF आ गया 6। उसके दोस्तों हमें निकालना है LCM, तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे LCM। तो दोस्तों आपका LCM क्या करेंगे, LCM में दोस्तों जो आपको कॉमन मिला है वो केवल एक बार लिखेंगे, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, ये आपको कॉमन पहले ही मिल गया तो इसे हम पहले लिख लेंगे, फिर आपका 1 2 3, 2 आपके 3 बार है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आपका हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे 4 दिया गया है तो यहाँ पे हम 4 गुणे में लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 गुणे 3 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 गुणे 3। तो दोस्तों जब इनका हम गुणा करेंगे वो जो आंसर आएगा वो आपका LCM हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमें करना है जांच, तो यहाँ पे हम दोस्तों लिखेंगे जांच करने पर, तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे जांच करने पर। जांच में क्या करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो दोस्तों आपकी 2 संख्या कौन कौन सी है, पहली संख्या आपकी 336 और दूसरी संख्या है आपकी 54। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे 336 गुणे 54। उसके बाद दोस्तों आपका जो LCM है, LCM आप जब यहाँ पे निकालोगे जो आपका LCM का मान होगा यहाँ पे हमें लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम गुणा लगाएंगे, गुणा लगाने के बाद दोस्तों जो हमारा HCF आया है उसका मान यहाँ पे लिखेंगे। आपका HCF कितना आया है, आपका HCF आया है 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। उसके बाद दोस्तों इनका गुणनफल और इनका गुणनफल जितना आएगा वो आपका सेम आएगा। अगर आपका सेम आ रहा है तो आपका आंसर सही हो जाएगा और ये हमें करना था सत्यापन। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रश्न 2 भी कर दिया। अब देखते हैं प्रश्न 3। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको कुछ भी डाउट रहेगा हो तो कमेंट कर देना, जो कुछ पूछना हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। चलिए स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों हम देख लेते हैं आपका 3 नंबर प्रश्न आपका जो दिया गया है। इसमें दोस्तों पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। इसमें दोस्तों आपके यहाँ पे 3 बताए गए हैं। इसमें दोस्तों आपका केवल HCF और LCM ज्ञात करना है। तो दोस्तों उसी विधि के माध्यम से हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला दिया गया है 12, 15 और 21। इसके दोस्तों हमें HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम 12 लेंगे, फिर आपका यहाँ पे 15 लिखेंगे, फिर 21 लिखेंगे, फिर दोस्तों ये आपका 2 से चला जाएगा तो आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर दोस्तों ये 2 से चला जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड आपके कितने आए हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 बराबर 2 गुणे 3, ये दोस्तों आपके अभाज्य गुणनखंड आए हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार के हम 15 से निकाल लेंगे। 15 आपका 3 से जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर आपका 5 पे जाएगा 1 आ जाएगा। तो दोस्तों आपके जो 15 के HCF आए हैं यानी कि गुणनखंड आए हैं तो वो कितने आए हैं, आपके आए हैं 3 गुणे 5। इसी प्रकार दोस्तों 21 के हम निकालेंगे, ये 3 से जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर आपका ये 7 से जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपके 21 के कितने आ गए, 21 के आपके आ गए हैं 3 गुणे 7। इस प्रकार दोस्तों हमने सभी गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब हमें निकालना है HCF और LCM। तो HCF LCM के लिए दोस्तों इसमें जो हमें कॉमन दिखाई देगा उसे पहले हम लेंगे। इसमें दोस्तों हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दोस्तों आपका 2 है, इसमें 2 कहीं नहीं है। इसमें दोस्तों आपका 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है। तो आपका कॉमन क्या मिल गया, 3 आपका कॉमन मिल गया। जो दोस्तों आपका कॉमन मिलता है वो आपका क्या हो जाता है, आपका वो हो जाता है HCF। फिर दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हम LCM निकालेंगे। LCM कैसे निकालेंगे, इसके बाद दोस्तों आपका जो कॉमन मिलता है उसे केवल हम 1 बार लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 है तो 2 गुणे 2,
फिर दोस्तों आपका 3 हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद आपका 5 है, गुणे 5। फिर दोस्तों 3 लिख लिया था तो आपका यहाँ पे बचा आपका 7। तो दोस्तों इनका जब हम गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आपका एलसीएम आ जाएगा। दोस्तों जब हम गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो दोस्तों आपका 420 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम बराबर आपका कितना आ गया है, एलसीएम आपका आ गया है 420। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अब दोस्तों आपका सेकंड देख लेते हैं। सेकंड आपका है 17, 23 और 29। सेकेंड दोस्तों आपका यहाँ पे है 17। पहले तो दोस्तों हम यहाँ पे 17 लिखेंगे, फिर आपका है 23, फिर आपका है 29। ये दोस्तों आपका जो 17 है ये एक अभाज्य संख्या है, यानी कि ये खुद से ही जाएगी। तो 17 एकम 17 हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपका 23 आएगा, 23 खुद से ही जाएगा। तो आपका यहाँ पे 23 एकम 23 हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका जो 29 है वो भी खुद से ही जाएगा। तो यहाँ पे आपका 29 एकम 29 यानी कि एक भाग जाएगा। तो दोस्तों इसके एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों आपका यहाँ पे 17 के आए हैं आपका 17 और आपके जो 23 है उसका आया है 23 और उसके बाद दोस्तों आपका जो 29 है उसका आया है 29। इसमें दोस्तों हमें क्या कॉमन मिल रहा है? इसमें तो हमें कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे गुणे 1 होता है सभी में। तो दोस्तों इसमें हमें कॉमन मिल जाएगा 1। तो दोस्तों आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? आपका एचसीएफ जो है वो 1 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एलसीएम क्या होगा? तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। जब दोस्तों इनका हम गुणा करेंगे तो आपका एलसीएम निकल आएगा। जब दोस्तों 17, 23 और 29 का हम गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पे 11, 339 आपका आंसर आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, आपका इतना ही आंसर आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपका एचसीएफ और एलसीएम निकल आया है। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं तीसरा नंबर 8, 9 और 25। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर दोस्तों आपका दिया गया है 8 और दूसरा है 9 और तीसरा आपका है 25। तो दोस्तों जब 8 का करेंगे तो 2 से जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो दोस्तों आपके जो 8 के गुणनखंड है वो कितने आएंगे? 8 के आएंगे आपके 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद दोस्तों 9 के निकालेंगे तो आपका ये 3 से जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो आपका 9 का यहाँ पे क्या आएगा? 3 गुणे 3। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से हम 25 का निकालेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पे 25 का आ जाएगा 5 25 यानी कि 5 एकम 5। तो आपके यहाँ पे 25 के कितने आ गए हैं? 5 गुणे 5। इसमें दोस्तों हमें क्या कॉमन मिल रहा है? इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? इसमें तो दोस्तों हमें कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। इसके बाद दोस्तों इसमें एक आपका गुणे में होता है, ये भी एक गुणे में होता है। इसमें दोस्तों आपका एक कॉमन आ जाएगा। जब दोस्तों ये आपका एक कॉमन आ जाएगा तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? आपका यही एचसीएफ हो जाता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 1। उसके बाद दोस्तों एलसीएम आपका क्या होगा? एलसीएम दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम दोस्तों आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, उसके बाद 3 गुणे 3 गुणे, फिर दोस्तों आपका 5 गुणे 5। इनका दोस्तों जब हम गुणा करेंगे तो आपका एलसीएम निकल आएगा। दोस्तों इनका हम गुणा करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 1800, यानी कि दोस्तों आपका जो एलसीएम है वो 1800 आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे एचसीएम निकाल लेंगे। आपका 1 आया है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम आपका आया है 1800। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। ये दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन थे, हमने बता दिया है। आपके कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना, उनका फुल सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। अब दोस्तों आपका अगला देख लेते हैं, आपका 4th नंबर क्वेश्चन। दोस्तों हम आपका देख लेते हैं 4था नंबर क्वेश्चन। 4था नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4था नंबर दोस्तों आपका प्रश्न कहता है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया गया है। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। इसमें दोस्तों आपकी 2 संख्याएं दी गई हैं, 306 और 657। इसका दोस्तों आपका जो एचसीएफ है वो दिया गया है 9 और हमें पूछा गया है कि 306 और 657 का एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों ये हम कैसे निकालेंगे? हमने पहले दोस्तों आपको सूत्र बताया था ना, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो दोस्तों इसे जब सॉल्व करेंगे तो आइए समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे आपका 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम गुणे एलसीएम।
है। तो ये दोस्तों आपका सूत्र हो जाता है। अब दोस्तों इस सूत्र के माध्यम से हम आपका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम दोस्तों हम कैसे निकालेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल। तो दोस्तों आपकी दो संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं? दो संख्याएं आपकी है, पहले 306 और दूसरी आपकी है 657। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगे? 306 बुरे 657। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे एचसीएफ का मान कितना दिया गया है? आपका एचसीएफ दिया गया है 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9। उसके बाद दोस्तों गुणा लगाएंगे। फिर दोस्तों आपका एलसीएम आपका पूछा गया है, तो एलसीएम की जगह पे हम एलसीएम ही रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम लिखने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका 9 है ये इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे भाग में आ जाएगा। तो ये जो आपका एलसीएम है, तो पहले हम लिख लेते हैं आपका एलसीएम। उसके बाद दोस्तों आपकी संख्या है 306 गुणे 657। उसके बाद दोस्तों ये आपका गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो ये आपका आ गया भाग में। अब दोस्तों इसे हम काट देंगे। ये आपका 3 से जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 एकम 3 और आपका 3 2 6, यहाँ पे 102 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये आपका 3 से जाएगा, ये आपका 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा और 3 4 12। तो आपका यहाँ पे दोस्तों 34 आ जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर 34 गुणे 657। जब दोस्तों 34 गुणे 657 का हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 38। जब दोस्तों 34 और 657 का हम गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22,338। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाता है, यानी कि आपका यही एलसीएम आ जाता है 22,338। तो दोस्तों यही हमें ज्ञात करना था। तो हमने यहाँ पे सिंपल तरीके से आपका एलसीएम निकाल के दिखा दिया है। ये दोस्तों इसमें फार्मूला लगेगा, आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं आपका पांचवा नंबर। पांचवा प्रश्न दोस्तों आपका क्या बताया गया है? आपका बताया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पे दोस्तों हमें जांच करना है कि कोई प्राकृतिक संख्या है जो कि n है, यानी कोई प्राकृतिक संख्या आपका है जो n है, संख्या 6n यानी कि उसका गुणा जब 6 से होगा क्या वह 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसे हम सिद्ध करेंगे ही, जांच करेंगे पहले कि ये जो 6 पावर n है ये 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये चेक करना होता है, इनके गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका गुणनखंड आएगा 2 गुणे 3, यानी कि आपका 2 गुणे 3 आएगा। संख्या 0 पर समाप्त होती है जिनके गुणनखंड में 2 और 5 आता है, वो संख्या दोस्तों आपका 0 पर समाप्त होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 2 गुणे 3 आया है, तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो दोस्तों पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे आपका 6n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 प्रकार के नहीं हैं, जबकि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 प्रकार के होते हैं। अतः 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहने का अर्थ है आपकी जो 6 है उसके अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे तो आपका यहाँ पे 2 गुणे 3 प्रकार के आएंगे, जबकि हमें पता है कि जिनके गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का आता है वही संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 2 गुणे 3 आया है, तो ये संख्या आपकी 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसमें दोस्तों कहने का अर्थ यह है कि जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे उसमें 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। उसके साथ में अगर आपका 7 आ रहा है, 3 आ रहा है तब तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपका 2 और 5 होना अनिवार्य है, इनका कहने का ये मतलब है। तो दोस्तों जब इसके अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला तो यहाँ पे आपका 2 गुणे 3 के रूप का प्राप्त हुआ, तो ये दोस्तों आपका 0 पर समाप्त नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपना 6 नंबर की तरफ। अब दोस्तों हम आपका देख लेते हैं यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें दोस्तों पूछा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13
और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों। यानी कि दोस्तों इसमें बताया गया है कि आपका यह वाली संख्या और ये वाली संख्या जो है ये भाज्य संख्या क्यों है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों इसे कैसे सिद्ध करेंगे, तो दोस्तों पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद दोस्तों इन्हें हमें सिद्ध करना होता है कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो पहले तो दोस्तों हमें समझना है कि भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या वो संख्या है जिसके दोस्तों आपके गुणनखंड बन जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 4 है तो 2 गुणे 2 ये आपके भाज्य संख्या। यही पे दोस्तों हम 5 ले लेते हैं तो आपका 5 गुणनखंड बनते नहीं है, तो ये आपकी भाज्य संख्या है। तो दोस्तों ये भाज्य संख्या क्यों है हमें सिद्ध करना है। तो फिर हम कैसे करेंगे, इसके दोस्तों हम फैक्टर निकाल के बता देंगे कि 1 के अलावा इसके और भी गुणनखंड है, तो इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। हम आइए समझते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे माना a बराबर, पहले दोस्तों हमने यहाँ पे माना कि a बराबर आपकी संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ये दोस्तों हमने पहले माना। अब दोस्तों इसमें हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इसमें क्या हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका जो 13 है वो कॉमन दिखाई दे रहा है। इसमें दोस्तों 13 हम कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा 7 गुणे 11, फिर 13 एकम 13 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर दोस्तों आपका प्लस 13 एकम 13 तो आपका यहाँ पे 1 प्लस 1 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम 13 उसके बाद दोस्तों 11 का 7 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 77। फिर दोस्तों आपका 1 का करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब दोस्तों प्लस 1 है तो यहाँ पे हम प्लस 1 कर देंगे तो आपका यहाँ पे 13 उसके बाद 77 प्लस 1 आपका 78 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका 78 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 13 गुणे आपका 78 यानी कि हमें गुणनखंड के रूप में मिल गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम a बराबर लिखेंगे। दोस्तों ये हम कैसे करेंगे एक बार आपको हम फिर से बता दे रहे हैं। इसमें दोस्तों आपका बताया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 यानी कि ये वाली संख्या और आपकी ये वाली संख्या जो है ये भाज्य संख्या है क्यों, ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे माना a बराबर पहली संख्या यहाँ से हम लेंगे आपका। उसके बाद दोस्तों इसमें हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दोस्तों आपका 13 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 13 को पहले हम ले लेंगे कॉमन। तो a बराबर आपका 13 बराबर 7 गुणे 11 गुणे, अब 13 बाहर निकलेगा तो आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 13 बाहर चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो दोस्तों 7 का गुणा जब 11 में करेंगे तो आपका 77 आ जाएगा। फिर प्लस 1 है तो आपका यहाँ पे 78 हो जाएगा। तो दोस्तों a बराबर 13 गुणे 78 आ जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लगेंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि यहाँ 1 के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड है। यहाँ पे देखो दोस्तों आपका 13 है और 78 है, यहाँ पे 1 के अतिरिक्त आपके 2 गुणनखंड और हैं। तो गुणनखंड जिसके होते हैं वो आपकी भाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों ये आपका सिद्ध हो गया है कि ये आपकी भाज्य संख्या है। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं ये वाली संख्या भाज्य संख्या कैसे सिद्ध करेंगे, आइए समझते हैं। तो इसे समझ लेते हैं, इसे हम भाज्य संख्या कैसे सिद्ध करेंगे। उसके लिए पहले दोस्तों हमें यहाँ पे लिखना होगा माना a बराबर आपकी वही संख्या लिखेंगे। इसमें दोस्तों हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें दोस्तों हमें 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 5 को पहले हम कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 5 की जगह पे हम 1 लिखेंगे कि आपका 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस उसके बाद दोस्तों आपका 5 कम 5 हो जाता है तो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब दोस्तों इनका जब हम पूरा आपका गुणा करेंगे तो इनका दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1008 आएगा, उसके प्लस 1 हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे 5 गुणे 1008 में दोस्तों 1 जब जोड़ देंगे तो आपका 1009 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1000 आपका 9 हो जाएगा। फिर भी दोस्तों उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फिर अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि यहाँ 1 के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आपकी व्याख्या कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, प्रॉपर आपको समझाया जाएगा। वैसे हमने आपको अच्छे से समझा दिया है, आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका देख लेते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है, आप बुक से देख लीजिएगा। हम यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका 7वां प्रश्न बताया गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये दोस्तों आपका होता है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कोई एक वृक्षाकार पथ है, जिसमें दोस्तों आपको एक चक्कर लगाने में सोनिया को समय लगता है 18 मिनट। उसके बाद दोस्तों वही रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों आप समझिएगा कि एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है 18 मिनट और वही रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। इसमें दोस्तों पूछा है कि यहाँ से अगर आपका रवि चलता है तो वो कितने समय के बाद पुनः यहाँ पे दोनों मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे ये 18 मिनट के बाद एक चक्कर लगाता है और ये आपका एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है। इसे दोस्तों कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसका दोस्तों आंसर हम निकालेंगे आपका एलसीएम के माध्यम से, यानी कि 18 और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे हल में लिखेंगे एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, तो एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय 18 मिनट। दूसरे में दोस्तों हम लिखेंगे रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना 12 मिनट। अब दोस्तों इनका हम निकालेंगे 18 और 12 का एलसीएम। तो पहले दोस्तों यहाँ पे हम 18 का निकालेंगे तो आपका ये 2 से जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर आपका ये 3 से जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो 3 आ जाएगा। आपका 18 के आ जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर दोस्तों अब हम निकालेंगे आपका 12 का, तो 12 का जब निकालेंगे ये 2 से जाएगा, आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा भी 1 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसमें दोस्तों हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, वो होता है HCF। तो दोस्तों इसमें आपका 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो दोस्तों आपका जो HCF है वो कितना आ जाएगा, आपका HCF आ जाएगा, आपका जो HCF है वो आ जाएगा 2 गुणे 3, यानी कि 6 आपका HCF आ जाएगा। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, एलसीएम। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम में दोस्तों जो कॉमन आता है उसे हम एक बार लिखते हैं। आपका यहाँ पे 2 कॉमन आया है तो यहाँ पे 2 एक बार लिखेंगे, 3 कॉमन आया है तो 3 एक बार लिखेंगे, फिर 3 आपका ये केवल है 3 लिख लेंगे, फिर दोस्तों आपका 1 2 छूट गया है ये लिख लेंगे। अब दोस्तों इनका गुणा करेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो दोस्तों आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 36 18 18 36, यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पे 36 एलसीएम आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे अतः वे दोनों 36 मिनट के बाद प्रारंभिक दूरी पर पुनः मिलेंगे। है ना दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ लिखते हैं कि अतः वे दोनों 36 मिनट के बाद प्रारंभिक दूरी पर पुनः मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा आपका 7वां क्वेश्चन। अब दोस्तों आपकी यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। ये दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद दोस्तों आपका 1.2 है, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस सभी की तैयारी करवाई जाती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अभी दोस्तों हमारे पास ब्लैक बोर्ड नहीं कह सकते, व्हाइट बोर्ड है, तो इसी से हमें काम चलाना पड़ता है। अब दोस्तों हम आपकी एक्सरसाइज अगली पढ़ाएंगे। वीडियो लाइक कर लेना, आपके कुछ सुविधा उतर गए हो तो कमेंट कर लेना। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।